लो भाई, आज भी शाहीन क्लब में मेरे साथ हैं परवीन बाजी, सुल्ताना बाजी, अंकल लाडले और ग्रैंड अंकल सिद्धू। ग्रैंड अंकल? यानी आप मुझे इतना बुढ़ा समझते हैं कि मुझको ग्रैंड अंकल कहने लगे? नहीं 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 हम नहीं। को बुढ़ा नहीं समझते। शाबाश। अच्छा, तो बुढ़ा नहीं समझती तो फिर मुझे क्या समझती हैं? खूसट। वैसे सिद्धू भाई, बुढ़ा होने में हर्ज भी क्या है? अंकल, हम आपसे उस वक्त पूछेंगे जब आप बुढ़े हो जाएंगे। यानी 30 साल बाद? वैसे सिद्धू भाई, आदमी कब बुढ़ा होता है? अरे साहब, जब हो जाऊंगा तो बता दूंगा। तो आपका ख्याल है सिद्धू भाई कि आप जवान हैं? देखिए परवीन बाजी, ना मैं इधर हूँ ना उधर हूँ, बीच में हूँ। बस तो ठीक है, हमारी पड़ोसन के यहाँ लड़का पैदा हुआ है ना, आ जाइएगा गाने के लिए। हाँ? देखिए जनाब सदर, मैं इस किस्म की तालियों का मेरा मतलब है बातों का आदि नहीं। मगर सिद्धू भाई, आज आपको हुआ क्या है? ये अचानक आप लड़का कैसे बन गए? क्या कहीं बरदिखव्वे के लिए गए थे? परवीन बाजी, आपको कैसे पता चला? क्या मतलब? यानी सिद्धू भाई, क्या आप कहीं बरदिखव्वे के लिए यानी वो शादी की बात पक्की करने गए थे? हाँ, जब तो वहाँ जरूर कहा गया होगा कि लड़का आ गया है, लड़के को बिठाओ, लड़के को चाय दो, लड़के को देखो तो। परवीन बाजी, और भी बहुत कुछ कहा गया। मसलन? मसलन लड़का तो अच्छा है, लड़के की सूरत शक्ल भी अच्छी आए है, है। लड़का भोला है, लड़का प्यारा है, क्यूट। सिद्धू भाई, वाकई सब कहा गया। जी हाँ। फिर आपका दिल तो अंदर ही अंदर कलाबाजियां खाने लगा होगा। अरे साहब, दिल? अरे साहब, मैं तो खुद कलाबाजियां खाने वाला था कि अचानक। अचानक क्या? अचानक आँख खुल गई। अरे साहब, आंख तो उस कमबख्त की खुली होगी जो सोया होगा, मेरी तो आंख लगी ही नहीं, खुलती कैसे? ओहो। तो क्या आप खुशी के मारे सारी रात जागते रहे? परवीन बाजी, अब जाने भी दीजिए। नहीं साहब, यानी इतना बड़ा वाकया हो गया और हम जाने दें? नामुमकिन। हाँ सिद्धू भाई, हमें अपनी होने वाली ससुराल का किस्सा जरूर सुनाइए आप। जरा हम भी तो सुने कि वहाँ लड़के की आओ भगत कैसी हुई। आप इनसे ये सुनिए कि लड़के की जाओ भगत कैसी हुई। देखिए भाई, मजाक बंद। हाँ सिद्धू भाई, आप हमें अपनी मुंह दिखाई का किस्सा सुनाइए। लाहौल बिला कुत। अम्मा, मुंह दिखाई लड़कियों की होती है, लड़कों का तो बर दिखा हुआ होता है। हाँ हाँ, लड़कियों की मुंह दिखाई होती है, लड़कों की सलाम कराई होती है। उफ, जरा सोचिए कि सिद्धू भाई दूल्हा बनेंगे, इनकी सलाम कराई होगी, चेहरे पे सेहरा पड़ा होगा, जिस हाथ में रुमाल होगा वही हाथ माथे तक ले जा के सिद्धू भाई हमें सलाम करेंगे और हम इन्हें सलाम कराई के पैसे देंगे। क्यों सुल्ताना बाजी? है मेरी जूती की नोक देगी। ठीक है सुल्तान बाजी, हम आपसे उस दिन समझेंगे किस दिन? जिस दिन आपकी मुंह दिखाई होगी। देखिए भाई सिद्धू भाई, अब आप बात को टालिए नहीं और अपने बरदिखव्वे का किस्सा सुनाइए। हाँ सिद्धू भाई, हमें अपने कव्वे का किस्सा सुनाइए। अच्छा तो सुनिए। हैं? क्या कहा आपने सुल्तान बाजी? कुछ नहीं, मैंने ये कहा कि अपने बरदखव्वे का किस्सा सुनाइए। क्यों आबिदी भाई, सुनेंगे? सुनेंगे। अरे साहब, वो हमारे महल्लेदार हैं ना, अनवार मछली शहरी। कौन? वो तस्लीम बरेलवी के बेटे? नहीं, इरफान बाराबंकी के भतीजे। अच्छा, फारूक अंबालवी और आजम जालिंदी की दोस्त। जी हाँ, और मशहूर शायर होश मुरादाबादी के शागिर्द। तो फिर ये कहिए ना कि सलीम औरंगाबादी के खालू। हाँ, अब आप समझ गए। अकबर हैदराबादी के साड़ू और हैदर अकबर आबादी के खलिया सुसा। तो क्या नाम था आपके उन मोहल्लेदार का? वो अरे साहब, अभी तो याद था, ठहरिए देख कर बताता हूँ। कहाँ देखेंगे, डायरी में? जी नहीं, एटलस में। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अरे साहब, अनवार मछली शहरी की बात हो रही थी। उनकी सूरत देखने से ताल्लुक़ रखती है। क्या मछली जैसी है? जी नहीं, बिल्कुल शहजादे नजर आते हैं, गोरे चिट्टे, सुर्ख सफ़ेद, सुनहरे बाल, स्याह आँखें, चौड़ा माथा, खूबसूरत दहाना, चेहरे पर नूर बरसता है। फिर तो बहुत ही खूबसूरत होंगे। वो तो कुछ भी नहीं, कभी अनवार मछली शहरी के नौजवान बेटे को देखिए, गोरा गोरा कसरती बदन, सफ़ेद कुर्ते से झलकता है तो लोग देखते रह जाते हैं। अच्छा। हाँ, एक रोज़ वो दोनों मेरे पास आए। अनवार अपना शार्क स्किन का सूट पहन कर आए और उनके बेटे ने 2 घोड़े की बोसकी का कुर्ता
और तंग पजामा पहन रखा था। और खुद आपने? मैं उस रोज वो हाँ, लुंगी बांधे, मैली बनियान पहने, खुर्री चारपाई पर लेटे थे। देखिए सुल्तान बाजी, बात न काटा कीजिए। हाँ, तो अनवार कहने लगे, सिद्धू मियाँ, अपने बड़े वकील साहब की लड़की माशाल्लाह जवान है, उसकी शादी करना चाहते हैं। अब तुम कब तक अकेले बैठे रहोगे? चलो तुम्हें वकील साहब से मिलवा लाएं, तुम्हारी शादी करवा दें। फिर आपने क्या कहा सिद्धू भाई? आए है, इन्होंने कहा चल झूठे। अरे साहब, मैं तो इनकार करने लगा था, मगर जब अनवार के बेटे ने कहा अंकल ज़रूर चलिए, तो मुझसे इनकार ना हो सका। और अगले रोज बड़े वकील साहब के घर जाने की तैयारी शुरू हो गई। तैयारी? कैसी तैयारी? अरे साहब, नहाना धोना, मुझे साफ कपड़ों की ज़रूरत थी, वो मिल गए तो इस्त्री की ज़रूरत थी। जरूर होगी, तभी तो आप बर्दखुमे को चले थे। अच्छा, तो सिद्धू भाई क्या पहना था आपने? अरे साहब, क्या बताऊं, अलीगढ़ की शेरवानी, लखनवी पजामा, कश्मीरी दुशाला, मुरादाबादी टोपी, आगरे की स्लीपर, एक हाथ में शमशाबाद के पानों की डिबिया हाय हाय। और दूसरे में मलियाबाद की छड़ी, आंखों में बरेली का सुरमा, लिबास पर कन्नौज का इत्र, मुंह में बंगाल का पान, उसमें कानपुरी कत्था। बिल्कुल यूं लगता था जैसे सड़क पर हिंदुस्तान का नक्शा चला जा रहा है। अरे हाँ, इस पर मुझे याद आया कि पानों की डिब्बिया गंगा जमनी थी और पान में क़िवाम फरंगी महल का था। अरे है, लड़की वाले तो देखते ही रीझ गए होंगे। जरा दम लीजिए, जरा दम लीजिए। हाँ, तो एक तरफ अनवार मछली शहरी और दूसरी तरफ उनका कड़ियल जवान बेटा, बीच में ये आपका खादिम। अब जब बाजार में निकले और टमटम में सवार होने लगे तो राहगीरों के ठट लग गए। क्या कह रहे थे राहगीर? कहते थे, ऐसा मर्दाना हुस्न हमने पहले कभी नहीं देखा। इस पर आप क्या कहते थे? अरे साहब, क्या कहता, झुक कर सलाम कर रहा था। फिर टमटम चली बड़ी शान से, कोचवान भी सीना तान कर बैठा। मेरी एक जानिब अनवार मछली शहरी थे, जिनकी गोरी रंगत से टमटम के अंदर रोशनी हो गई, और मेरी दूसरी जानिब उनका बेटा, जिसका कसरती बदन देखकर किसी की जुर्रत नहीं हो सकती थी कि तिरछी निगाह भी डाले। किस पर? मुझ पर। फिर जो ही टमटम वकील साहब के बंगले के सामने रुकी, कोचवान ने बड़ी अदा से अपने एक पैर से घंटी बजाई। वकील साहब के घर में शोर मचा, लड़का आ गया, लड़का आ गया। ये सुन के आपको कैसा लगा? अरे साहब, आधे पैसे वसूल हो गए। वकील साहब लपक कर बाहर निकले, अनवार को सलाम किया और मुझसे बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया। मैं तो शर्म से धोरा हो गया। फिर उन्होंने अनवार के लड़के को भींचकर सीने से लगाया और हम तीनों को अंदर ले गए। फिर तो वकील साहब ने आप पर सवालों की बौछार कर दी होगी। जी नहीं, ऐसे बदतमीज नहीं थे वो। लड़के से बराह रास्त पूछना मायूब बात है, इसलिए वो अनवार से मुखातिब हुए। अच्छा। अनवर साहब, ये मेरी बीवी हैं, शबनम की माँ। अस्सलाम वालेकुम। आपको बड़ी जहमत हुई अनवार साहब। अरे आप भी कैसी बातें करती हैं बेगम साहबा, ये तो बड़ा नेक काम है। मैं तो दरअसल सवाब कमा रहा हूँ। बेशक बेशक। जी। अनवर साहब, लड़का आजकल क्या करता है? अरे वकील साहब, इसे कुछ करने की ज़रूरत है? अल्लाह का दिया हुआ इतना बहुत सा है माशाल्लाह कि बस समझिए मज़े से ज़िंदगी गुजारता है। खूब खूब। और अनवार साहब, तालीम कितनी है लड़के की? बेगम साहिबा, मैं तो इतना जानता हूँ कि किताबों का कीड़ा है। सारी उम्र इसे बस पढ़ते ही देखा है। ये चाहे तो बड़े बड़े उस्तादों को पढ़ा दे। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, लड़के का अपना अलग घर है या अरे साहब, बिल्कुल अपना घर है, बिल्कुल खुद मुख्तार लड़का है। देखिए ना, अब इस उम्र में वो माँ के शाने से शाना जोड़ के तो बैठने से रहा। वाह, कैसी अच्छी बात कही आपने। हमें भी ऐसे ही लड़की की तलाश थी। देखिए, ये मैं आपसे पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि शहर में इससे अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा। दरीचे शक, वो तो हम भी देख रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़हीन और होनहार नजर आता है। इसके अलावा लड़के को जितनी अच्छी तरह आप जानते हैं, और कौन जानता होगा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। परवीन बाजी, बस न पूछिए उस वक्त मेरी क्या हालत थी।
मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था और मैं शर्म से झुक गया था। इतने में शबनम के अब्बा बोले, अनवर साहब, हमें पूरा इत्मीनान हो गया है। एक तो लड़का अच्छा है, दूसरे ये कि अपने साथ 2 एतबार के आदमी लाया है। जी, ये बात कह के आपने मेरी और असरार मियाँ की इज्जत बढ़ाई है। लड़का आपने देख लिया है, अब आपको इख्तियार है। सिद्ध भाई, ये बातें सुनकर तो आप दिल ही दिल में झूम रहे होंगे। अरे परवीन बाजी, ये बातें तो कुछ भी नहीं। काश आप वो बातें सुन सकती जो पर्दे की आड़ में शबनम की सहेलियां कर रही थी। अच्छा, वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी, उफ कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, बिल्कुल गुड्डा सा है, क्यूट। फिर क्या हुआ? अब वकील साहब बोले, भाई अनवर साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। इसमें हमारी इज्जत अफजाई है वकील साहब, क्यों सिद्धू मियाँ? जी हाँ, बड़ी इज्जत अफजाई है। हम सोचते हैं कि एक छोटी सी रस्म अभी कर दी जाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों सिद्धू मियाँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लाओ बेगम, वो अंगूठी निकालो जो तुमने शबनम के दूल्हा के लिए बड़े अरमानों से बनवा कर रखी है। ये लीजिए, अल्लाह मुबारक करे। सिद्धू भाई, फिर क्या हुआ? बस परवीन बाजी, उधर वकील साहब अंगूठी लेकर उठे, इधर हम तीनों बड़े अदब से खड़े हो गए। वकील साहब की आंखों में चमक थी, उनकी बेगम का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था और पर्दे के पीछे शबनम की सहेलियां हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रही थी। क्यों? शायद मेरी बौखलाहट देखकर। अच्छा, फिर क्या हुआ सिद्धू भाई? फिर वकील साहब आगे बढ़े और उसे अंगूठी पहना दी। किसे? अनवार मछली शहरी के बेटे को। अच्छा भाई, जुलाई का महीना है और इस महीने भी शाहीन क्लब के कई सुनने वालों की सालगिरह है। क्या ख्याल है सिद्धू भाई, उन्हें मुबारकबाद दे दी जाए? अरे साहब, नेकी और परवीन बाजी, ऐसी नजरों से तो न देखिए मुझे। हाँ, पूछ पूछ के देखिए। हाँ, तो जम्मू में नन्हे खुर्रम ने अपनी दूसरी सालगिरह मनाई है माशाल्लाह। अमृतनगर मुल्तान में मोहसिन राजा अपनी सालगिरह मना चुके हैं। उनकी छोटी बहन की सालगिरह तो आज ही है। कुछ रोज़ बाद हैदराबाद सिंध में लुबना हाशमी की सालगिरह है। उनके बाद दोहा कतर के नन्हे नईमुल हुसैन अपनी सालगिरह मनाएंगे। और मज़े की बात यह है कि जम्मू के खुर्रम मियाँ के बड़े भाई शादमान वहाब की सालगिरह भी इसी महीने है। और फिर 30 जुलाई को आज़मगढ़ में ताहिरा तबस्सुम आज़मी के छोटे से भतीजे नवीद की दूसरी सालगिरह है। और इससे भी बढ़कर यहाँ लंदन में किसकी सालगिरह है? हिना मिर्ज़ा की, इसी महीने। तो भाई, जुलाई में पैदा होने वालों तुम सबको सालगिरह मुबारक। उसूलन तो हमें यहाँ वो गाना सुनवाना चाहिए था कि मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, लेकिन शाह फैसल कॉलोनी कराची से आसफा शरीफ और उनके भाई बहन लिखते हैं, बहुत दिनों से आपने मोना का कोई गाना नहीं सुनवाया। बताइए, अगर हम आपसे फरमाइश करें तो वो फरमाइश पूरी होने में कितने दिन लगेंगे? आप क्या कहते हैं अंकल लाडले? अरे साहब, नेक काम में देर काहे की। आसफा शरीफ और सब शरीफ भाई बहनों, ये लो मोना की आवाज में ये गाना सुनो। तू ही हमार
वाह वाह, कैसा अच्छा गाना बहुत था। खूबसूरत आवाज। अच्छा भाई, अब इजाज़त ली जाए। हाँ तो बच्चों, इजाज़त है। देखिए, वो सब कह रहे हैं नहीं नहीं। अरे भाई, सिद्धू भाई को कोई मजे का किस्सा सोचने के लिए कम से कम 1 हफ्ते की मोहलत तो दो। हाँ देखा, अब वो कह रहे हैं मंजूर है, मंजूर है। बिल्कुल उसी तरह जैसे शबनम के बाप ने कहा। अच्छा भाई, तो हमें भी अब चलना मंजूर है, तो अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे। खुदा हाफिज।